ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 3 टू द पावर 1/3 प्लस 7 टू द पावर 1/7 टू द पावर 10। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन क्या है, तो रेडिकल साइन क्या होते हैं पहले वो समझो। रेडिकल साइन होते हैं जैसे a टू द पावर मैंने लिखा 1/n, b टू द पावर 3/4, c टू द पावर 1/n, या a टू दी पावर सर्ड, इस तरह से, मतलब 1 समथिंग या रेशनल पावर, नॉन इंटीग्रल पावर हो किसी भी नंबर पर, तो उसको बोलते हैं रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए, मतलब हमसे ये पूछा है इनडायरेक्ट वे में कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, ठीक है, या नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, ऐसा बोला हुआ है। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म के लिए पहले इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म इक्वल टू ट्राइनोमियल है ना, मतलब मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल में जनरल टर्म होती है 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट टर्म की पावर 1 टू द पावर अल्फा, 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर बीटा बाई 3 और 7 टू द पावर गामा बाय 7 एज इट इज़। ठीक है, ये जनरल टर्म हो गई। तो अब हमें ये सारे वो वाले कॉम्बिनेशन देखने जिसमें ये टर्म क्या है, इंटीजर है। तो अल्फा बीटा गामा की कितनी वैल्यू के लिए ये आंसर इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो टेबल बना लेते हैं जैसा हम हमेशा बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले हम बोले बीटा क्या होना चाहिए, बीटा इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 और गामा इक्वल टू कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, और एक और चीज़ पता है आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 10 होना चाहिए ना, जितने भी पावर्स हो उन सबका सम 10 आना चाहिए। ठीक है, तो बीटा की पॉसिबल वैल्यूज़ देख लो यहाँ पे, बीटा की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी मल्टीपल ऑफ 3, तो 0 3 6 9। ठीक है, 9 से ऐड तो 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर सम 10 नहीं आएगा। गामा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 7। ठीक है, फिर 14, तो 14 नहीं हो सकती क्योंकि सम 10 चाहिए। तो सबसे पहले हम गामा की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, गामा की एक वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर ली। उस टाइम पे बीटा की वैल्यू भी 0 हो सकती है, यस, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 10। गामा की वैल्यू वापस 0 ही है और बीटा की वैल्यू 3 हो सकती है, तो फिर ये हो जाएगा 7, ये भी चलेगा। ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ये भी चलेगा। ये वैल्यू अभी भी 0, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इसकी 9 और ये आ जाएगा 1, ये भी चलेगा। ठीक है, तो 0 के लिए तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 के लिए। ठीक है, 7 के लिए भी देखते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो कितनी हो गई, 7 हो गई सपोज। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, मतलब 9 तक ही पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 7। तो ये 7 हुआ तो यहाँ पर आ सकता है 0, यस, तो ये हो जाएगा 3, सम 10 आना चाहिए। फिर ये वापस 7 ही है, ये 3 हो सकता है और ये हो जाएगा हमारे पास 0, है ना, 10 आ गया। अब ये और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि, और वैसे भी हमने देख लिया कि 7 के अलावा ये कुछ नहीं हो सकता। या फिर 7 के साथ यहाँ पे 6 भी आ सकता है, पर 6 आया तो उनका सम क्या हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं, सम तो 10 ही हो सकता है। तो पॉसिबल वेज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 6। ओके, होप दिस इज़ क्लियर।